नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। दर्शकों, कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े किलेपाल में आयोजित भेंट मुलाकात के मौके पर मुख्यमंत्री ने किया ग्रामीणों को संबोधित। कहा, मैंने भी हाट बाजार से पत्नी के लिए खरीदी बिंदी, सिंदूर और मेहंदी। गुपचुप के ठेले से करीब 2,15,000 रुपए की उठाईगिरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने निकाला पद संचलन और कुम्हारपारा FCI गोदाम के सामने स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित की गई पंचमुखी हनुमान की आकर्षक प्रतिमा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे तो सबसे पहले यहां का हाट बाजार देखने आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की तरह आज मैंने भी हाट बाजार से पत्नी के लिए बिंदी, मेहंदी, सिंदूर वगैरह खरीदा है। स्थानीय लोगों ने उन्हें पारंपरिक पटका, कलगी और महुआ की माला पहनाई। हाट बाजार में मुख्यमंत्री ने मोबाइल मेडिकल यूनिट देखा, जिससे ग्रामीणों का इलाज हो रहा है। यहां उन्होंने उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली। चिकित्सकों से यहां हो रहे इलाज के बारे में पूछा। चिकित्सकों ने बताया कि जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सांगा जान नाम से योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हॉस्टल की भी सुविधा होगी। बच्चों के आने जाने के लिए बस का इंतजाम किया जाएगा और बस के लिए आदिवासी युवकों को फाइनेंस किया जाएगा। इस मौके पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनकी माता के साथ बना सुंदर स्केच भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। गोधन न्याय योजना का लाभ लेने गांव की ही वैजंती ने एक समूह बनाया है। वैजंती ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका 10 लोगों का समूह है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने सपने पूरे किए हैं। वैजंती ने बताया कि गोधन न्याय योजना से प्राप्त पैसों से हम सब ने गहने भी खरीदे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वनधन योजना के माध्यम से भी लघु वनोपजों का संग्रहण कर उनके समूह ने 2,50,000 रुपए की आय अर्जित की है। किसान हूँ सर। हाँ, मैं पुरान बोलती हूँ और मेरा नाम कमला था। ये बताएं कम। जी सर। हाँ, माइक थोड़ा नजदीक ले लीजिए बोल के। लेन से में धान ले जाते हैं सर। हाँ, इस आप 200 चमन कुंटल की है। 200 चमन क्विंटल आप ही नाम से खेती है? जी, मेरे नाम से। लखमा पूजा डोकरा नहीं है? डोकरा नहीं है सर। डोकरा नहीं है, आप ही कर रहे। कितने पैसा आ गया आपके खाते में? जी सर। पूरा धान का पैसा मिल गया? 4,92,000। 4,92,000। क्या करती है उसको पैसे का? घर बनाई है। बस्तर में सल्फी सबसे खास पेड़ होता है और लोग सल्फी के पेड़ को धन की तरह मानते हैं। पुराने समय में सल्फी के पेड़ से किसी घर की संपन्नता आंकी जाती थी। मुख्यमंत्री ने सल्फी का पौधा भी रोपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। बास्तानार ब्लॉक में राजस्व बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए निर्देश उन्होंने कलेक्टर को दिए। परलमेटा में बांडापारा किलेपाल तक डामर सड़क, हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े किलेपाल के लिए नए भवन, ग्राम अलवा डोंगरापारा में स्टाफ डैम, कोंदलूर से दरभा मुख्यालय तक 6 किलोमीटर पक्की सड़क और बास्तानार में जिला सहकारी बैंक की नवीन शाखा खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने बड़ाजी थाने का भी किया निरीक्षण।
महिला बंदी का सर, मतलब महिला बंदी के बहुत कम रखने का सर आपने सर शासन सर जैसे समय पर कोर्ट में पेश सर यहाँ नहीं माल खाना में क्या क्या है सब आजकल डिजिटल हो गया। आवेदन आया है ऑनलाइन वाला तो ये नदी नदी है शहर के महारानी अस्पताल के पास व्यापारी के साथ हुए उठाईगिरी के मामले में कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संजय मार्केट इलाके के व्यापारी से बीते 22 मई को महारानी अस्पताल के पास स्थित गुपचुप ठेले से करीब 2,15,000 रुपए की उठाईगिरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मामले की खोजबीन में जुट गई और सीसीटीवी कैमरे से मिले क्लू के आधार पर उसे सुलझा लिया गया। पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सुनसान जगह जाकर नंबर प्लेट बदल दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार्थ। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 2 दिवस पूर्व जगदलपुर के स्थानीय व्यापारी अशोक दुल्हानी जब वे अपने संजय बाजार स्थित दुकान से अपने निवास कुम्हारपारा की ओर जा रहे थे। इस दौरान 2 अज्ञात चोर के द्वारा महारानी अस्पताल के सामने इनके एक्टिवा कार से उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और मामले के अनुसंधान के अंतर्गत जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस सिस्टम और मिशन सिक्योर सिटी के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कुछ संदेहियों के फोटोग्राफ्स और जो फुटेज हैं वो प्राप्त हुए थे, जिस आधार पर संदेहियों की पता तलाश की जा रही थी। दौरान पतासाजी के यह ज्ञात हुआ कि मामले के जो संदेही हैं वो संजय बाजार क्षेत्र में आज पुनः देखे गए हैं, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही और धरपकड़ हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संजय बाजार क्षेत्र में दोनों संदेहियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम ए अनिल निवासी गंजाम उड़ीसा एवं दूसरा करण नेताम निवासी महासमुंद का होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा 2 दिन पूर्व स्थानीय व्यापारी से उठाईगिरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया और मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी हुए राशि में से 2,15,000 रुपये जो 100% राशि है वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मामले में आरोपियों के पास से घटनाकारी मोटरसाइकिल, आवश्यक कागजात एवं मोबाइल अन्य सामान बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में भी संबंधित जिलों और स्टेट से जानकारी ली जा रही है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभ्यास सत्र इन दिनों स्थानीय कंगोली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है। इसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने मंगलवार की शाम राजमहल परिसर से पथ संचलन निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः राजमहल परिसर पहुंचा। पद संचलन में स्वयंसेवक भगवा ध्वज के साथ पारंपरिक वाद्य धुन पर पूरे अनुशासित तरीके से चल रहे थे। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात थी। हम आपको बता दें कि स्थानीय लाल बाग मैदान में करोड़ों की लागत से झीरम शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 25 मई को झीरम शहीद दिवस के 9वें वर्षगांठ पर किया जाएगा। इस स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। चंद्राकार दीवार रूपी संरचना में 27 शहीदों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए मूर्तियां भी पहुंच चुकी है। बीचों बीच हरी घास भी लगाई गई है। इस परिसर में विशालकाय तिरंगा ध्वज भी लगाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में मंगलवार 24 मई की दोपहर एक युवक ने चौथे माले से कूदने की कोशिश की। इस दौरान युवक हाथ में खिड़की का कांच लगने से घायल हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक को समय रहते युवती ने ही बचाया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि युवक के हाथों में मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज टिमरापाल में मंगलवार की दोपहर युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। देखते ही देखते गुस्से में युवक ने बिल्डिंग के चौथे माले से कूदने की कोशिश की, जिसे युवती ने समय रहते पकड़ लिया।
झारखंड निवासी 20 वर्षीय युवक का नाम सूरज है, वहीं युवती मावली पदर की बताई जा रही है। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम में हुई थी। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल चौकी प्रभारी श्री गांगुली ने बताया कि युवक का उपचार चल रहा है और फिलहाल वो ठीक है। शहर के कुम्हारपारा एफसीआई गोदाम के सामने स्थित हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करने के बाद वहां विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान कर पंचमुखी हनुमान की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई। विगत 3 दिनों से इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था, जिसका समापन हवन और पूर्णाहुति के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ। मंगलवार को ही पूर्णाहुति के बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किए। चलते चलते आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े किलेपाल में आयोजित भेंट मुलाकात के मौके पर मुख्यमंत्री ने किया ग्रामीणों को संबोधित। कहा, मैंने भी हाट बाजार से पत्नी के लिए खरीदी बिंदी, सिंदूर और मेहंदी। गुपचुप के ठेले से करीब 2,15,000 रुपए की उठाईगिरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने निकाला पद संचलन और कुम्हारपारा एफसीआई गोदाम के सामने स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित की गई पंचमुखी हनुमान की आकर्षक प्रतिमा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।